नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है आपको। डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। मतलब आपको दो ऐसे नंबर्स बताने हैं, ये 21 के जैसा ही क्वेश्चन है, जिनका जो सम है वो 15 है, उनके सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है, x है। लेट s डिनोट्स द सम ऑफ नंबर्स, कि s क्या है, उनके सम ऑफ नंबर्स है। तो s किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। तो ये s के बराबर है। अब s को डिफरेंशिएट करके हम क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे एंड x की वैल्यू निकालेंगे। उस x की वैल्यू पर s को मिनिमम प्रूव करके हम दोनों नंबर्स बता देंगे आपका। तो यहां पर s डैश किसके बराबर हो गया, वो हो गया 4x माइनस 30। 4 क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, x की क्रिटिकल वैल्यूज के लिए s डैश को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो 4x माइनस 30 किसके बराबर हो गया, 0 के, एंड x मिलेगा आपको 15/2। तो s डबल डैश क्या होगा आपका, वो हो जाएगा 4। तो एट x इज इक्वल टू 15/2, s डबल डैश ऑफ 15/2 क्या आएगा आपका, वो आएगा 4 विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 15/2 s इज मिनिमम। मतलब कि x की इस वैल्यू पर जो s है वो मिनिमम है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 15/2। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर इज इक्वल टू में आपका 15 माइनस 15/2 इज इक्वल टू 15/2। तो दोनों नंबर्स क्या हैं आपके, 15/2 और 15/2 हैं, जिनका स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23। एंड क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या दे रखा है, लेट i इज इक्वल टू में e रेज टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। जरा ध्यान से देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा हो कि e की पावर x इंटू fx प्लस f डैश x आपको दे रखा हो, तो इसका जो आंसर है वो होता है e की पावर x इंटू fx। यदि आपको क्वेश्चन एक नंबर का आ जाता है तो आप e की पावर x इंटू fx डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये ट्रिक है आपकी कि यहां पर देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन ये दे रखा है आपको, तो 1/x का डिफरेंशिएशन ये है, तो बाय दैट मेथड इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो यहां पर e की पावर x दे रखी है प्लस फंक्शन, तो इसका आंसर ये मिलेगा आपको सॉल्व करके। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं, यहां पर देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, e की पावर x इंटू 1/x dx माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। दोनों की मल्टीप्लाई की, दोनों को अलग अलग लिख लिया है। इस वाले पार्ट को, सेकंड पार्ट को आपको नहीं छेड़ना है इसमें, और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। यहां पर आइलेट के नियम के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन आपका, और बाई पार्ट से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट एंड टोटल का इंटीग्रेशन, और ये आपका टर्म साथ में है माइनस e की पावर x अपॉन 1/x स्क्वायर dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये आ गया आपका माइनस, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये माइनस में चल रहा है, e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। ये माइनस इससे टकरा के इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब यहाँ पर देखिए
ये दोनों टर्म, ये प्लस की है, ये इंटीग्रल माइनस का है आपका, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर मिलेगा e की पावर x बाई एक्स प्लस सी, मतलब जो इंटीग्रेंड आपने सॉल्व किया है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, e की पावर x बाई एक्स प्लस सी, और जो वैल्यूज हमने डायरेक्टली ट्रिक से निकाली थी वो भी सेम ही है। तो अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो आप डायरेक्टली e की पावर x इंटू एफ एक्स करके वैल्यू निकाल के डायरेक्ट उसको टिक कर देंगे 10 सेकेंड्स के अंदर। बट जैसे ये इसमें 2 नंबर का दे रखा है, अगर ऐसे आता है देन आपको इस मेथड से प्रोसीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 आपसे को क्या दे रखा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो दे रखा है आपको -1 to 1 sin raised to the power 5x sin cos raised to the power 4x dx, ये दे रखा है। अब इस इंटीग्रैंड में -a to a लिमिट दे रखी है आपको। तो जब भी ऐसा केस आता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आया था एक ऑप्शन टाइप में कि -a to a लिमिट आती है तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। तो fx किसके बराबर है आपका, fx किसके बराबर है, साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। अब जहां पर भी इसमें x है वहां पर हम -x डाल देंगे, तो यहां पर हो जाएगा साइन -x उसकी पावर 5, कॉस ऑफ -x उसकी पावर 4। और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। प्लस आप ये भी जानते हैं कि -1 की पावर इवन 1 होगा, -1 की पावर ऑड -1 होगा आपका। यहां पर देखिए साइन -x माइनस साइन x की पावर 5, कॉस -x कॉस x की पावर 4। अब -1 की पावर ऑड नंबर तो माइनस होगा, और साइन की पावर 5x और ये कॉस की पावर 4x। इस टर्म को ध्यान से देखें, ये fx के बराबर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं -fx। तो f ऑफ -x माइनस fx के बराबर आया है, दैट मीन्स fx इज ऑड। तो fx क्या है आपका, ऑड फंक्शन है। और आप जानते हैं कि यदि -a to a fx ऑड हो तो ये 0 के बराबर होता है। इफ fx इज ऑड, अगर fx ऑड हो तो -a to a fx 0 के बराबर होता है। तो ये टर्म आपकी -1 to 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x 0 के बराबर होगी। तो इस पूरे इंटीग्रेंट की वैल्यू 0 लिख देंगे आप बाय राइटिंग दैट प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ट्वाइस इन 6 थ्रोज ऑफ ए डाई। तो ये बेसिकली बर्नौली ट्रायल से आपका क्वेश्चन है कि एक डाई को 6 बार फेंका जाता है, 6 बार फेंकने पर उसमें 5 के 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। मतलब कि एक डाई को 6 बार आप फेंक रहे हैं, उसमें से 5 2 बार आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ध्यान से देखें, लेट P डिनोट्स द सक्सेस, कि जो P है वो किसको डिनोट कर रहा है, सक्सेस। इट मींस गेटिंग 5, गेटिंग 5 हमने क्या माना है, सक्सेस माना है, एंड Q डिनोट्स द फेलियर। तो P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आप लिखें कि जो P है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है भाई, उसमें 6 नंबर तो टोटल होते हैं, 5 होता है एक बार, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब हम यहां पर लिख देंगे लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल। x किसको डिनोट करता है, आपका रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है। तो आपको निकालना है px इज इक्वल टू 2, मतलब 2 बार 5 आए तो बाई बर्नौली ट्रायल ये क्या हो जाएगा आपका, बर्नौली ट्रायल से फॉर्मूला होता है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। r सक्सेस के लिए ये फॉर्मूला होता है आपका। हमें निकालना है 2 बार सक्सेस मिले, मतलब n की वैल्यू 6 है, 6c2 2 बार सक्सेस मिले, p की पावर r मतलब 1/6 की पावर r, और q 5/6 की पावर n माइनस r, मतलब यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर
4 आ जाएगा। 6c2 को सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, और यहां पर है 5 4 टाइम्स है आपका, और नीचे 6 जो है वो बेसिकली 6 टाइम्स है आपका। एक 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो 5 है वो अब आपका हो गया है 5 टाइम्स। तो बेसिकली आपको इसे मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लिखना होगा। मैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लिख देता हूं यहां पर। ये हो गया 25 25 625 गुना 5, ये हो गया 3125, और नीचे क्या है आपका 6 टाइम्स 6 है, तो 15,552 ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको बस देखिए ध्यान से कि 5 के 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो 2 बार आने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो क्या होती है, वो बर्नौली ट्रायल बाई आर सक्सेस के लिए फॉर्मूला होता है NCR, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 6 माइनस 2 एंड दैट इज 4। और बस इसमें रखते ही आपको आंसर मिल गया है। अभी इसमें 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है आपको, वो देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो यहां पर मैं इसको यहीं पर कर देता हूं। देखिए जरा, एक ए वेक्टर दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ए वेक्टर क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। एक वेक्टर, ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वो किससे मिलता है आपको, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस। मतलब ये जो वेक्टर मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने पर, वो एक यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो इसके लिए आपको ए वेक्टर का मॉड्यूलस चाहिए। ए वेक्टर का मॉड्यूलस किसके बराबर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 9 4 13 14। तो ए वेक्टर को आपको डिवाइड कर देना है अंडर रूट 14 से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। तो आपको याद रखना है, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपका होता है वो वेक्टर बाई, और उसको उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड करने पर आपको मिलता है उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में ये वेक्टर आपको मिलेगा। नाउ हम देखते हैं सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको x की वैल्यू निकालने के लिए एक सब्सटीट्यूशन करना होगा, एंड मैं यहाँ पर x को tan थीटा सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा हमें, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, एंड राइट हैंड साइड में 1/2 ऑफ tan इनवर्स tan थीटा। अब आप जानते हैं कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका tan π/4 माइनस थीटा के लिए। तो इसकी जगह तो tan π/4 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, और यहाँ पर 1/2 tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा। यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, यहाँ बचा π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ थीटा। ये माइनस थीटा है, इधर जाके प्लस थीटा हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट π/4 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ थीटा प्लस थीटा। 1/2 प्लस थीटा हो जाएगा 3/2 ऑफ थीटा। π/4 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2π/4 इंटू 3, 2 से 2 टाइम्स, तो थीटा जो है वो किसके बराबर आया आपका π/6 के। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स x किसके बराबर है आपका थीटा के। tan को इधर ले जाएंगे
तो जो थीटा है वो किसके बराबर आया है, tan इनवर्स x के बराबर आया है। तो थीटा की जगह हम यहाँ पर रख देंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। इसको इधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू tan π/6 एंड tan π/6 कितना होता है, x इज इक्वल टू 1/√3। तो यही क्या है इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू है आपकी। तो यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़ा सा सोचना था कि क्या सब्सटीट्यूशन करने से वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने x को tan थीटा पुट किया है एंड देन tan थीटा पुट करने के बाद ये सारी कैलकुलेशन करके हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, और वो क्या दे रखा है हमें, a, b और c, ये 3 मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं और आपको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर होता है आपका a प्लस बी माइनस सी के। मतलब पहले b माइनस सी करें और उसको a में जोड़ें, वो बराबर होगा a प्लस बी को जोड़ के उसमें से c को घटाने पर। तो मुझे इन दोनों टर्म्स की वैल्यू चाहिए होगी। पहले मैं निकाल लेता हूँ b माइनस सी। तो b मुझे क्या दे रखा है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए 3 - 4 कितना हो जाएगा आपका, -1 -1 -1 कितना हो गया, -2 2 - 2 कितना हो गया, 0। उसके बाद 4 - 0 4 2 - 3 इज -1 5 - 2 इज 3 2 - 1 इज 1 0 माइनस, अब देखिए 0 माइनस और एक पहले से माइनस है तो यहाँ हो जाएगा 0 + 2 इज 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 - 3 इज 0। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर a प्लस बी। ये वैल्यूज़ हम पहले ही निकाल लेते हैं जिससे कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो a क्या दे रखा है आपको 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस b क्या दे रखा है आपको 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ऐड किए हैं दोनों को, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 2 प्लस ऑफ -1 तो 2 - 1 हो जाएगा 1 आपका, -3 + 2 हो जाएगा -1 5 + 4 इज 9 0 + 2 इज 2 2 + 5 इज 7 1 + 2 इज 3 -1 + 0 इज -1 एंड 1 + 3 इज 4। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब इसमें मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखी है a प्लस ऑफ b माइनस सी। अब a की वैल्यू भी हमारे पास है, वो पुट करते हैं 1 2 -3 5 0 2 एंड 1 -1 ऑफ 1 प्लस b माइनस सी को हमने कैलकुलेट कर लिया था, उसको यहाँ पर रखेंगे 0 4 -1 3 1 2 0। अब दोनों को ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, वो मिल रही है 0 1 + -1 0 हो जाएगा, 2 - 2 भी 0 हो जाएगा, -3 + 0 इज -3 5 + 4 इज 9 0 प्लस ऑफ -1 इज -1 2 + 3 इज 5 एंड 1 + 1 इज 2 -1 + 2 इज 1 एंड 1 + 0 इज 1। ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम राइट हैंड साइड को और सॉल्व कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है आपकी, राइट हैंड साइड हमें दे रखी है a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो क्या है आपकी a प्लस बी है हमारा 4 1 -1 9 2 7 एंड 3 -1 4। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है c को, तो c की वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एंड -1 में से घटाएंगे -2 तो आएगा -3।
9 माइनस 0 इज 9, 2 माइनस 3 इज -1 एंड 7 माइनस 2 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2, -1 ऑफ -2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इज 1 एंड 4 माइनस 3 इज 1। अब ज़रा टैली करें, क्या दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं आपकी? एग्जैक्टली दोनों टर्म्स बराबर आई हैं, तो आप ये कह सकते हैं विच इज़ इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, सो हैंस प्रूफ। तो इसके अंदर आपने क्या किया है, पहले ये दोनों टर्म्स जो a प्लस बी और b माइनस सी निकालनी थी वो निकाल ली है हमने, एंड देन उसके बाद यहाँ पर टर्म्स को पुट किया है और हमने सॉल्यूशन को निकाल लिया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 फिनिश हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्या दे रखा है आपको 29? इफ y इज इक्वल टू, ओके आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इस केस के लिए आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर देखें, जब भी आपको ऐसा केस मिले कि फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी हो, तो उस केस में आप दोनों तरफ लॉग लेके और तब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा log y इज इक्वल टू log साइन एक्स की पावर साइन एक्स। और आप जानते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे log m रेज टू द पावर n, मतलब log में फंक्शन की पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और फंक्शन वहीं पे रह जाता है। तो ये फंक्शन की पावर आगे आ जाएगी साइन एक्स और यहाँ पे बच जाएगा log साइन एक्स। तो log y किसके बराबर आया है आपका? साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये आया है। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम log का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 बाई वाई, और फिर y का करेंगे तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स सेम, इसका डिफरेंशिएशन पहले log का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, एंड साइन एक्स का क्या होगा? cos x प्लस, अब log साइन एक्स सेम रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, इस y को हम इधर ले जा सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इन दोनों में से cos x कॉमन ले सकते हैं हम, और अंदर बचा है 1 प्लस log साइन एक्स। अब y देखें, y किसके बराबर है? y की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इनटू में है cos x एंड उसके मल्टीप्लाई में है 1 प्लस log साइन एक्स। और यही क्या है आपकी? डिफरेंशिएशन ऑफ द y की वैल्यू है आपकी। तो आपने देखिए किस तरीके से प्रोसीड किया है क्वेश्चन में। पहले आपने दोनों तरफ log लिया एंड देन उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा के, यूवी मेथड लगा के डिफरेंशिएशन किया है। जो y यहाँ पर आया उसको इधर ले आए, लास्ट में हम उसकी वैल्यू को पुट करके आंसर निकालते हैं। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 29 को भी फिनिश कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको जब y पाई बाई 4 है एंड x इज इक्वल टू 1 है आपका। तो ध्यान से देखिए, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। यहाँ पर y x जो है वो सेम डिग्री में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है तो उसमें आप क्या करते हैं, वहां पर y को vx पुट करते हैं, जिसको आप मान लें फर्स्ट, इसको सेकंड। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा आपका? v सेम x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x सेम v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। अब यहाँ पर y भी जहाँ पर है वहाँ पर vx पुट कर दें, तो यहाँ पर आया x इंटू साइन स्क्वायर
वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, वाई की जगह पुट कर देंगे आप वी एक्स इंटू में डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको आप इस तरफ ले जा सकते हैं माइनस एक्स डी वाई। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हैं और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर v माइनस v इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। एक्स से x कैंसिल हो गया, डी वाई को आप इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आया डी वाई अपॉन डी एक्स और ये माइनस साइन इसके साथ ले आएंगे तो v माइनस साइन स्क्वायर v, कुछ नहीं है डी एक्स मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले आए हैं, ये माइनस साइन इधर लाके तो इसका साइन बदल गया v माइनस साइन स्क्वायर v, इसको नाम दे थर्ड फोर्थ। यहाँ पर देखिए ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से दोनों बराबर होंगे तो v माइनस साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। v से v कैंसिल हो गया, इस dx को इधर ले आए, यहाँ पे आएगा माइनस साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू एक्स डी वी ओवर डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आएंगे तो और इस x को भी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन साइन स्क्वायर v। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन ले रहे हैं आपका, तो ये किस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस का डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर वी डी वी। अब 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का लॉग एक्स एंड कोसिकेंट स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस का कॉट वी, माइनस का कॉट वी प्लस सी। तो ध्यान से देखिए v की वैल्यू जो v है वो किसके बराबर है आपका y बाई एक्स के, तो अब यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस कॉट y बाई एक्स प्लस सी, इसको इधर ले आएंगे विच इम्प्लाइज कॉट y बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। ये क्या है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, बट उसने हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलवाया है तो हम x और y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कॉट y दे रखा है आपको पाई बाई 4 एंड x दे रखा है 1 माइनस लॉग 1 इज इक्वल टू सी। अब कॉट पाई बाई 4 तो होता है 1 और लॉग 1 होता है 0 इज इक्वल टू सी, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको c की वैल्यू उसमें निकालनी होती है। अब c मिल गया है हमें 1, तो इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर डाल देंगे, तो कॉट y बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, और ये क्या है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये इसका क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये मेथड था आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। आपको 2 बैग दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। बैग 1 एंड बैग 2, 2 बैग्स आपको दे रखे हैं। बैग 1 में 4 रेड प्लस 4 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, टोटल 8 बॉल्स। बैग 2 में आपको 2 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल्स दे रखी हैं, मतलब टोटल यहाँ पर भी 8 बॉल्स हैं आपकी। एंड अब वो आपसे कह रहा है वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। मतलब दोनों बैग में से एक बैग को चूज किया जाता है एंड उसमें से एक बॉल निकाली जाती है। द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल कैसे रंग की निकली है, वो रेड कलर की निकली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो फर्स्ट बैग से निकली हो। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है आपका, एंड देखते हैं कि कैसे करते हैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन। हम मान लेंगे लेट E1 डिनोट्स द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग,
कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो, इस इवेंट को हमने E1 नाम दिया है, एंड E2 डिनोट्स द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकेंड बैग। तो ध्यान से देखिए, PE1 और PE2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू बराबर ही आने वाली है। आपके पास बैग कितने हैं, दो में से एक बैग को चूज करना, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। सेम PE1, E1 बैग एक है, टोटल 2 बैग्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। E2 बैग भी एक ही है और दोनों में से एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। नेक्स्ट, अब हम मानते हैं A इवेंट, A डिनोट्स द इवेंट, या फिर आप ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ए इवेंट हमने मान लिया, वो किसको डिनोट करता है कि रेड बॉल आपको मिले। तो PA/E1, PA/E1 क्या है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब बैग E1 सेलेक्ट हो चुका हो, मतलब E1 बैग सेलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो बैग E1 में से रेड बॉल, इसमें रेड कितनी है 4 और टोटल कितनी है 8, तो PA/E1 क्या हो जाएगा आपका 4/8 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपको निकाल के दे रहे हैं PA/E2, मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जब बैग E2 सेलेक्ट हो चुका हो। तो बैग 2 में रेड बॉल्स हैं 2 और टोटल हैं 8, तो ये हो जाएगा 2/8। बट हमें निकालना है बाय बेस थ्योरम, ये आप लिख भी देंगे यहां पर कि PA/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन बैग A इज सेलेक्टेड। PA/E2 के सामने आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन बैग E2 इज सेलेक्टेड। बाय बेस थ्योरम हमें निकालना है, देखिए हमें बताया गया है कि वहां पर जो बॉल है वो सिलेक्ट हो चुकी है, हमें A इवेंट पहले से हो चुका है, पहले से पता है रेड बॉल निकली है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इससे निकली हो, और बैग 1 को चूज करना होता है E1। तो हमें निकालना है PE1/A, और बाय बेस थ्योरम इसका फॉर्मूला होता है आपका PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। हमें निकालना है जब रेड बॉल आ चुकी है बैग 1 को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो PE1 है आपका 1/2, PA/E1 है 4/8, PE1 1/2, PA/E1 4/8 प्लस PE2 1/2, PA/E2 2/8। ऊपर ले लें एलसीएम 4/16, कैंसिल नहीं करना है क्योंकि 16 से 16 हम इजीली कैंसिल करेंगे। नीचे एलसीएम आएगा 16, यहाँ पर 4 + 2, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो PE1/A किसके बराबर आया है आपका 2/3, मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल हैज़ बीन सेलेक्टेड एंड इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बैग A इज गिवन बाय 2/3। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 2/3। और ये था आपका बेस थ्योरम के लिए एक क्वेश्चन। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एंड क्या दे रखा है आपको, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है आपको, इसमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड यूज करके इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिखा जा सकता है। दीज कैन बी रिटन एज इनको हम लिख सकते हैं ax = b। अब A क्या है, A मैट्रिक्स क्या बनेगी, A मैट्रिक्स बनती है आपकी ये जो x, y, z की कोफिशिएंट दे रखे हैं इनसे। तो पहली रो क्या है 2, y का कोफिशिएंट 1, z का 1, 2 -4 -2, x का यहाँ पर दे नहीं रखा था, ऐसे दे रखी थी इक्वेशन, तो वो हो जाएगा 0x, छोड़ना नहीं है आपको, 3 -5। अब x क्या होता है, x एक लीनियर 3x1 की मैट्रिक्स होती है जिसमें वो वेरिएबल्स को हम लिखते हैं, और b = के सामने जो वैल्यूज दे रखी हैं 1 3 9। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, हम 2 ले लिया पहले, हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 लिया, इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे ये हो गया 20, और ये -6 माइनस ऑफ -6 ये हो जाएगा प्लस का 6, -1
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -5 इंटू 2 कितना हो गया आपका -10, और ये -0 +1। अब इसके अलॉन्ग इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 2 6 -0। अब यहाँ पर क्या आया है आपका 20 + 6, ये हो जाएगा 26 इंटू 2 इज़ 52, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 10 एंड ये प्लस का 6। दैट मीन्स ये आया है आपका 68 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय, तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू में a इनवर्स b। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ गया है तो x जो है, मतलब ये x y z की वैल्यू a इनवर्स इंटू a के b के बराबर होगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा a इनवर्स, और a इनवर्स निकालना आप सीख चुके हैं, हम वो निकालते हैं कैसे। ये a मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो मुझे इसके लिए कोफैक्टर्स निकालने होंगे। हम सबसे पहले कोफैक्टर निकाल रहे हैं a11। तो a11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1, जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो -1 की पावर में जाएंगे। एंड कोफैक्टर्स किसके बराबर होते हैं, a11 के लिए निकाल रहे हैं, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए, -4 -2 3 -5, इस तरीके से। अब यहाँ पर -1 की पावर इवन नंबर, ये तो 1 बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लें। -5 इंटू -4 हो जाएगा 20, -3 इंटू -2 इज -6, मतलब ये आ जाएगा 26। अब मैं निकालता हूँ a12। अब -1 की पावर 1 + 2, और इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचता है उसको डिटर्मिनेंट में लिख दें, 2 -2 0 -5। अब -1 की पावर 1 + 2, मतलब -1 की पावर ऑड नंबर, तो ये आ जाएगा माइनस का आपका, इसको सॉल्व कर लें। -5 इंटू -5 इंटू 2 इज -10 एंड -0, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका। अब अगले एलिमेंट पर आ जाएं। अब हम निकालेंगे a13। तो a13 किसके बराबर होगा, इसको भी यहीं पे लिख देते हैं, -1 की पावर 1 + 3 अपॉन में इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचा क्या है यहाँ पर 2 -4 0 एंड 3। अब -1 की पावर इवन नंबर, ये तो 1 बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लें, 6 - 0 इज 6। तो a13 भी हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे a21, वो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू में a21 ये एलिमेंट है आपका, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचा है उसको डिटर्मिनेंट में लिखिए। तो बचा क्या है 1 1 1 1 3 -5 3 -5। अब -1 की पावर ऑड नंबर तो माइनस आएगा, -5 इंटू 1 -5 एंड -3, ये हो जाएगा माइनस का 8, और इससे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस का 8 बन जाएगा। नेक्स्ट a22, -1 की पावर 2 + 2। अब -1 की पावर 2 + 2, 2 एलिमेंट ये है, इस रो इस कॉलम को छोड़ दें, जो बचा है उसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो 2 1 0 -5 2 1 0 -5, ये -1 की पावर इवन नंबर तो 1 बन जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 10 -0 इज -10। उसके बाद a23, -1 की पावर 2 + 3, 2 3 एलिमेंट ये है, इस रो इस कॉलम को छोड़ दें यहाँ पर, और जो बचा है उसको लिखेंगे 2 1 0 3 2 1 0 3। -1 की पावर ऑड नंबर, माइनस आ जाएगा, 2 3 जा 6 -0 इज -6। नेक्स्ट a31, -1 की पावर 3 + 1, उसके बाद यहाँ पर -1 की पावर 3 + 1 3 1, ये इस कॉलम इस रो को छोड़ेंगे तो 1 1 -4 -2 1 1 -4 -2, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, ये तो प्लस बन जाएगा, -2 माइनस ऑफ -4, इसकी मल्टीप्लाई -2 माइनस फॉर्मूले वाला, और इन दोनों की मल्टीप्लाई -4, तो -2 + 4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट a32,
-1 की पावर 3 + 2, 3 2 एलिमेंट ये है, इस कॉलम इस रो को छोड़ के 2 1 2 -2, 2 1 2 1 2 -2। अब -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस का आएगा आपका, एंड यहाँ पर 2 × -2 इज आपका आएगा -4 एंड -2, ये हो जाएगा -6 और +6, A33 ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3। अब 3 3 इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा -8 -2, ये आ जाएगा 2 1 2 -4, ये पॉजिटिव बन जाएगा, -8 -2 मतलब -10। तो सभी कोफैक्टर्स की वैल्यू हमने लिख ली, कोफैक्टर्स को कैपिटल A से हम डिनोट करते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A होता है आपका कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर्स को लिखिए, ये आया 26 10 6, 26 10 6 एंड उसके बाद 8 -10 -6 एंड देन उसके बाद 2 6 -10, 2 6 -10, इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A मिलेगा। अब एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए करिए इनका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, इस रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, 26 10 6 8 -10 -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 2 6 -10, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A से हम निकालेंगे इनवर्स। इनवर्स किसके बराबर होता है, A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A तो आया है 68 और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हमने अभी निकाली 26 8 2 एंड 10 -10 6 एंड देन उसके बाद 6 -6 -10, 6 -6 -10। अब सॉल्यूशन क्या था, x = में A इनवर्स B, तो A इनवर्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1/68, 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 एंड B की वैल्यू क्या थी हमारी 139, 139, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1/68, 26 × 1 इज 26 + 24 + 18 एंड उसके बाद 10 इसकी मल्टीप्लाई से -30 + 54 6 -18 -19। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया आपका 1/68, ऊपर वाली टर्म्स को हम यदि ऐड करें 26 + 24 + 18 68, कितना आया है आपका 68, इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा 64 - 4 इज 34, ये हो जाएगा 108 में से 6 को घटाएंगे तो -102। ऑल तो आपको कैलकुलेशन बड़ी बारीकी से करनी है या फिर पूरा ध्यान देकर करनी है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके। अब आप ये भी ध्यान रखें कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो x, y और z की वैल्यू आती है वो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आती है, वो आपकी वो 1 2 3 4 5 के आसपास वैल्यू आती है। अगर ऐसी वैल्यू आ रही है तो दैट मीन्स आप सही कर रहे हैं, वरना आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब x = में 68 से सभी को डिवाइड कर दें, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंड 102/68। इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं, इसको कैंसिल कीजिए, हाँ 3 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है आपका, तो 2 से करते हैं। तो -3/2 कितना आया है, -3/2। अब देखिए x जो था वो हमारा किसके बराबर था, x था हमारा XYZ और वो है आपका 1/2 -3/2। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो x किसके बराबर है आपका
1 के, y किसके बराबर है 1/2 के, एंड z किसके बराबर है आपका -3/2 के। तो ये आई है आपकी x, y और z की वैल्यू। तो हमने देखा किस तरीके से हमने इन्वर्स मेथड या फिर बोल सकते हैं मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है। पहले आपने वो इक्वेशंस की फॉर्म बनाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, एंड ए इनवर्स निकालने का काम इसमें सबसे बड़ा है आपका। फिर हमने ए इनवर्स निकाला है, देन एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल दी हैं बड़ी इजीली से। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 के और में एक क्वेश्चन दे रखा है आपको जो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, तो इनको लिखा जा सकता है ax = b, a बनेगा 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1, ये x है, एंड b की ये वैल्यू है आपकी। अब हम इसमें पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करके हम इसको निकाल रहे हैं। पहले 1 बाहर रहेगा, इस रो इस कॉलम को छोड़िए और सॉल्व कीजिए। 1 -3 आएगा और माय फॉर्मूले वाले से वो प्लस बन जाएगा। ये माइनस आएगा बट फॉर्मूले की इसमें माइनस है तो फॉर्मूले वाले से प्लस बन जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़े, 2 माइनस ऑफ +3, उसके बाद +1 2 -1, यहाँ पे आया 4 +5 एंड यहाँ पे आया 1, दैट मीन्स 10 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय x = में a इनवर्स b। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसीलिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x = a इनवर्स b होगा। अब आप इसी तरीके से a11 निकालेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह, a12 a13 एंड फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकाल के आप a इनवर्स के पास पहुंचेंगे। अब a इनवर्स की जो वैल्यू है उसको मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है, एंड जो a इनवर्स की वैल्यू आपकी आ रही है वो है 1/10 422 -505 एंड 1 -2 3, ये आपकी a इनवर्स की वैल्यू है। अब इस a इनवर्स की वैल्यू को मैंने इसलिए कैलकुलेट किया है ताकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे। a इनवर्स को निकालना मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखा दिया। अब a इनवर्स की वैल्यू को पुट करके आगे का काम इसमें कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या है, x = a इनवर्स मतलब 1/10 422 -505 1 -2 3 और b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 402। अब हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोनों को, 1/10 4 × 4 is 16, 2 × 0 is 0 and 2 + 2 × 2 is 4, -5 × 4 -20 +0 +10 4 +0 +6। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है 20, ये माइनस का 10 एंड ये प्लस का 10। तो x जो है वो बराबर है x y z के, और यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, 10 से सभी को डिवाइड करेंगे तो 2 - 1 1, तो x बराबर है आपका 2 के एंड y बराबर है -1 के एंड z बराबर है आपका 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 32 के और वाले पार्ट के लिए ये आपकी x y z की वैल्यूज़ हैं। तो आपके लिए प्रोसीजर को समझना बहुत ज़रूरी है। a इनवर्स आप बहुत पहले निकाल चुके हैं, वो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय द लास्ट प्रोसीजर। तो a इनवर्स की वैल्यू ये मिल जाएगी, उसके बाद आपको ये करना है क्वेश्चन में, इस तरीके से आप आंसर पर ईजिली पहुँच जाएंगे।